नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जगह जगह पर धान को लेकर चल रहे संग्राम की। कहीं किसान समर्थन मूल्य को लेकर परेशान है तो कहीं मंडियों में सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर सालों में अटकी ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना चर्चाओं में क्यों आई है। फिर हम जानेंगे कि सरकार से सराहना पाने वाले वॉश ऑन व्हील अभियान क्या है। तो वहीं राशन के चावल में ऐसा क्या है कि ग्रामीण कई दफा शिकायत कर चुके हैं। तो देखिए, ये आज ग्राउंड रिपोर्ट की जो स्टोरी है, जो आज की अहम स्टोरी है, जिसके इर्द गिर्द पूरी एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट रहने वाली है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जमीनी हालात क्या है, किस तरीके से यहाँ पे धान को लेकर किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी और अहम खबर भी है और गांव कस्बों की ग्राउंड रिपोर्ट प्रदेश की जो अहम खबर है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। विदिशा की मिर्जापुर कृषि उपज मंडी में धान की आवक तेजी से बढ़ रही है, लेकिन किसान का आरोप है कि वहां पे मंडी में अव्यवस्थाओं से वो जूझ रहे हैं। कुछ किसानों का कहना है उन्हें धान का सही दाम नहीं मिल रहा है, तो वहीं कुछ किसानों के लिए सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। मंडी में सुरक्षा के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया, जिसके चलते चोरी चकारी का डर हर समय बना रहता है। तो वहीं किसानों के आरोपों पर मंडी सचिव ने जवाब दिया है। सचिव का कहना है मंडी में सभी तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। रात के समय में आने वाले किसानों के लिए सुरक्षा गार्ड्स भी तैनात किए हैं। 3000 3200 मिलती, 2200 2300 मिल रही है। क्या लाए हो आप? धान लाए ऊसा, भाव नहीं मिल पा रहा। यहाँ पे क्या परेशानी हो रही है? जहाँ ट्रायल गेल की भी परेशानी कर रही है। चाय तो लगा रहा है। अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं है। कभी हो रही सर, पर्ची बना देते हैं लाइन की, डाक करते नहीं है और मनमानी हो रही। मंडी में कोई व्यवस्था नहीं है। कब से परेशान हो रहे हैं? रविवार से आए हम। रविवार से परेशान हो? हाँ, रविवार से ही परेशान है। 4 रोज हो गए, लकड़ी कंडे रखे। अच्छा, खर्चा हो रहा है खाना वाना बनाने में भी और सब में। और न पानी की व्यवस्था है, कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। और सब लुट्टा मारी, आप ट्रैक्टर ट्रालियां देख लो, ना कोई पुलिस प्रोटेक्शन है ना कुछ है। यह परेशानी सर रविवार के रोज के हम गाँव में मंडी में डाक में लग गए। अपन जो पहले बेच के गए थे तो ये लोग कहते थे अगर दामर रोड पर होगी तो आपकी डाक नहीं होगी, आरसीसी पे आपकी ट्रावली रहेगी तो डाक होगी। तो हम आरसीसी पे है, 2 ट्रावली और भी है, तो दोनों ट्रावली मेरी तो और भी अंदर है, जो भैया की और पीछे है वो भी आरसीसी पे, उनकी भी डाक नहीं करी, मेरी भी नहीं करी। एक भैया आओ पर्ची बना दो, तो फिर भी उनने डाक नहीं करी, किले लाइन से बाहर है। तो हर दिन के नियम चेंज हो रहा है इनके। ये आप मान के चलिए कि नवंबर 1 तारीख से हमारे यहाँ कम से कम 30 से 35 हजार बोरे क्विंटल जो आवक है वो तुल जा रही है, और लगभग आप मान के चलिए कि 10,000 के आसपास अपने यहाँ जो बिक्री होने से रह जाती है वो रह जाती है। तो आप मान के चलिए 40 से 45 हजार क्विंटल की आवक धान की हो रही है हमारे यहाँ पे। ये आवक तो पूरी अंदर एंटर हो जाती है, रात में भी ट्रॉलियां आती है, दिन में भी आ जाती है, और कुछ कैंसिल होकर रुकती है, वो भी रुकती है जिनका दूसरे दिन नीलाम होता है। और ट्रॉलियां लगाने के लिए हमारे यहाँ गार्ड की व्यवस्था है, जो गार्ड ट्रॉलियां लगाते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, किसान ट्रॉली आड़ी लगा देता है या फिर नीलाम होने के बाद निकालता है और अपनी ट्रॉली बीच रास्ते में छोड़ के चला जाता है, पर्ची देने चला गया या किसी को कुछ काम से चला गया, जिसके कारण थोड़ी सी यातायात में दिक्कत होती है। बाकी तो सुचारू व्यवस्था चल रही है हमारे यहाँ। बालोद जिले में जहां धान उठाव की गति धीमी होने की बात लगातार सामने आ रही, तो वहीं बालोद जिले के कुसुमकसा समिति में धान की खरीदी बंद कर दी गई है। जगह की कमी, बफर लिमिट से 3 गुना ज्यादा धान का स्टॉक होने की वजह से खरीदी बंद कर दी गई है। धीमी गति से धान का उठाव होने और 30,000 क्विंटल से ज्यादा धान की मात्रा होने से खरीदी बंद है। बालोद जिले में धान खेती पिछले 14 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है और धान खेती को लेकर किसानों में उत्साह देखा गया है। ये उत्साह इतना है कि 14 नवंबर से धान खेती शुरू हुई है और अभी तक 26 लाख क्विंटल की धान खेती हो चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं नज़ारा, जो यहाँ पे धान खेती केंद्र है, यहाँ पे जो धान की स्टैकिंग की गई है, इससे साफ नज़र आ रहा है जैसे लोग किसान यहाँ पे धान लेकर पहुँच रहे हैं, खरीदी चालू है। लेकिन जो यहाँ पे एक बड़ी समस्या आ रही है
धान खरीदी के बाद धान परिवहन करके जो संग्रहण केंद्र पे ले जाना है, वो उसको लेकर के एक बड़ी समस्या आ रही है। धान की जो ट्रांसपोर्टिंग का कार्य काफ़ी धीमे गति से चल रही है, जिसके चलते अगर 26 लाख क्विंटल के एवज में अब तक सिर्फ 2 लाख क्विंटल धान परिवहन किया जा सका है, जिसके चलते आज कुछ जगहों पे आज जो धान खरीदी है ज़्यादातर जगहों पे बफर लिमिट से क्रॉस कर चुका है। और जो ताज़ा मामला सामने आ रहा है, बालोद जिले का जो कुसुम कसा धान खरीदी केंद्र है, उस धान खरीदी में धान खरीदी भी बंद कर दी गई है। एक बड़ा मामला आया है और यहाँ पे किसान भी पहुँचे हैं, हम उनसे समझेंगे, क्योंकि ये किसान जो धान लेकर यहाँ तक पहुँच रहे हैं, स्थिति यही रही, आगे क्या दिक्कत आ सकती है। आप लोग धान लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं और धान यहाँ पे स्टॉक भी दिख रहा है, उठाव को लेकर क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे उठाव की स्थिति? अगर उठाव की स्थिति आज की डेट में यही स्थिति रहेगा तो धान की संभवतः धान खरीदी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तेज़ गति से उठाव नहीं हो रहा है। और जब तेज़ गति से धान उठाव होगा तो हमारा बम्पर लिमिट से भी धान यहाँ स्ट्राइकिंग के करना नहीं पड़ेगा और उठाव की स्थिति उठाव ही ज़्यादा होगा, तब किसान धान बेच सकेंगे। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। आप लोग धान लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे धान उठाव की स्थिति क्या है? धान उठाव की स्थिति यहाँ कमी है और धान बम्पर आ रहे हैं, यहाँ बहुत फुल उठाव बहुत कमी है और ट्रांसपोर्टिंग की कमी है, उसको ज़्यादा बढ़ाया जाए। ट्रांसपोर्टिंग बढ़ाया जाए। और भी यहाँ पे किसान हैं, क्या समस्या आ रही जब ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो पा रही है? तो ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो पा रही है तो दिक्कत ये है कि किसान जो है धान ला रहे हैं, कुछ समय बाद जो है स्थिति ये हो जाएगी कि धान का रख रखाव नहीं हो पाएगा, उसके बाद फिर मौसम भी थोड़ा सा दिक्कत है। तो इस कारण से उठाव जल्दी से जल्दी होना चाहिए, परिवहन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी लाना चाहिए, जिससे किसानों को जो है थोड़ा सुविधा भी हो जाए और साथ में जो है किसान ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में धान को यहाँ ला सके। निश्चित रूप से क्या लगता है जो यहाँ पे जो धान खरीदी उठाव को लेकर जो समस्या आ रही, इसकी सुधार किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से देखते हैं आप इसे? धान खरीदी में निश्चित ही अच्छा ढंग से हो रहा है, लेकिन साथ साथ उठाव भी अच्छे से होनी चाहिए। धान उठाव नहीं होने के कारण से यहाँ किसानों को धान काटने में परेशानी हो रही है, जगह नहीं मिल पा रहा है और परिवहन भी तेज़ होनी चाहिए। साथ साथ अब समय सीमा 1.5 महीने के लगभग ख़त्म हो चुका है। 31 दिसंबर के बाद धान खरीदी बंद हो जाएगा, समय भी बहुत कम बचा है। कई किसान धान बेचने में वंचित हो जाएंगे। इस स्थिति को देखते हुए यहाँ धान की परिवहन भी बढ़ाया जाए और कट्टा की खरीदी की भी बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ 3500 कट्टा का डेली के यहाँ का उठाव खरीदी है। पहले इसी सोसाइटी में 4000 कट्टे की खरीदी होती थी, अब वो भी कम हो गया है। इस स्थिति में लोग उठाव नहीं होने के कारण, जगह नहीं मिलने के कारण से, परिवहन नहीं होने के कारण से धान बेचने से कई किसान वंचित हो जाएंगे। समय सीमा भी बढ़ाया जाए धान खरीदी की। कहीं ना कहीं जो धान खरीदी तो चालू है, लेकिन उठाव की गति धीमे होने के कारण अब किसान भी साफ तौर से चिंतित नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 31 जनवरी लास्ट डेट है जो धान खरीदी का, और जिस रेशो पे धान खरीदी हो रही है उस रेशो पे धान का उठाव नहीं होने के चलते यहाँ पे जो किसानों की भी स्थिति यहाँ पे चिंतित नज़र आ रही है और किसान खुद यहाँ पे चिंता जाहिर कर रहे हैं। देखना होगा पूरे मामले को लेकर के प्रशासन आगे क्या रुख अख्तियार करती है और धान जो खरीदी है उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम इख्तियार करती है। संतोष साहू, NDTV, बालोद।